कम उम्र में ही बालों का सफ़ेद हो जाना, बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या होती है कि कम उम्र में ही बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं कि जो बाज़ार में मिलती है डाई वो लगाना शुरू करते हैं और जो बचे कुचे बाल हैं वो भी पूरे के पूरे सफ़ेद हो जाते हैं। तो आप भी अगर ये गलती कर रहे हैं तो इसको बिल्कुल मत कीजिए। मैं जो ये तरीका आज आपको बता रही हूँ, इससे आपके बाल तो काले होंगे ही, ना सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए, हमेशा के लिए, मतलब उम्र जो भी हो, जैसा अभी आप देख ही सकते हो। वो मैं अपने बालों में लगाती हूँ और जिसकी वजह से इस उम्र में भी मेरे बाल काले हैं, ना सिर्फ काले ही हैं, अच्छे खासे लंबे हैं, घने हैं, देख सकते हैं। मेरे बाल कभी नहीं झड़ते, मतलब कभी भी मेरे कपड़ों पे यहाँ वहाँ बाल नहीं गिरे होते हैं, क्योंकि मेरे बाल कभी झड़ते ही नहीं हैं। तो जो मैं खुद अप्लाई करती हूँ, जो खुद मैं रेमेडी अपने बालों के लिए करती हूँ, जिससे मेरे बाल, मेरे क्या, मेरी बेटी के देखोगे आप तो उसके भी बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे, घने, काले हो गए हैं। तो बस वही रेमेडी आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। घबराइए नहीं, कोई ऐसी वैसी चीज़ हम इसमें नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके किचन में मौजूद चीज़ों का ही हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। बाकी इक्का दुक्का चीज़ें अगर आपके पास ना हो और आपको मंगवानी पड़े तो आप ज़रूर मंगवा लीजिए, क्योंकि ये जो रेमेडी है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके बालों के लिए होने वाली है। और ये जो रेमेडी है, मैंने इसको रात को ही बना दिया था और देख सकते हैं आपके लोहे का जो बर्तन आप देख रहे हैं, तो इसका जो ऑक्सीडाइज होकर के गहरा काला कलर देख रहे हो आप रेमेडी का, तो वही वाला जो कलर है वो आपके बालों में भी आना शुरू हो जाता है। और फिर उम्र चाहे आपकी बढ़ती रहे, लेकिन आपके बाल काले रहेंगे, घने रहेंगे, लंबे रहेंगे, कभी भी लाइफ में झड़ेंगे नहीं। तो ये रेमेडी अगर आपसे पॉसिबल होता है तो ओवरनाइट बना करके आप इसी तरह के आयरन के बर्तन में इसको रख दीजिए, तो रिजल्ट और भी अच्छे आते हैं। बाकी अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप भूल जाते हैं, तो इंस्टेंटली भी आप इस रेमेडी को तैयार कर सकते हैं, लेकिन आधा 1 घंटे के लिए इस आयरन के बर्तन में ज़रूर रखें, तो कलर जो है ना रेमेडी का बहुत ही गहरा काला हो जाता है। तो ये देखिए रेमेडी मेरी यहाँ पे बन के हो गई है रेडी। मैं यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र कर देती हूँ इस तरह से किसी अदर बर्तन में। और बाकी अब मैं बताती हूँ आपको कि किस तरीके से इसको लगाना है। अच्छा, कैसे आपको इसको बनाना है, चलिए पहले तो वही देख लेते हैं। इस नेचुरल हेयर डाई को बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो एक आयरन का बर्तन चाहिए होगा। इस तरीके का बर्तन है तो आप ऐसा बर्तन भी ले सकते हैं, या आपके पास अगर लोहे की कढ़ाई है तो आप वो भी ले सकते हैं, जो भी हो, लेकिन लेना आपको लोहे का बर्तन है। क्योंकि लोहे का बर्तन जो है ना, जो भी चीज़ें हम आगे यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, तो आपका जो भी चीज़ें हैं वो ऑक्सीडाइज होकर के लोहे के साथ एक बहुत ही गहरा काला कलर देती है, और वही कलर आपके बालों को काला करने का काम करता है। और जो मैं चीज़ें यहाँ पे ऐड करने जा रही हूँ, तो वो आपके बालों को लॉन्ग बनाता है, लंबा, जिनको बाल करने हैं, बाल झड़ रहे हैं, या फिर बालों की कोई भी समस्या है, जैसे डैंड्रफ की, बाल ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, तो सारी समस्याओं के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ें मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ना सिर्फ आपको बालों को काला करने के लिए ही ये रेमेडी हेल्पफुल है, आपके बालों को लंबा करेगी, जितना आप चाहते हो उतनी लंबी आपकी जो चोटी है वो हो जाएगी, और बाल इंस्टेंटली रुक जाएंगे झड़ना। लेकिन जैसे मैं आपको बताऊंगी उस तरीके से इसको इस्तेमाल करना। पूरा वीडियो देखना, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगी जो अगर आपने स्किप कर दी तो फिर आप बाद में बोलते हो कि भाई हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो चीज़ों को उसी तरह से आपने भी लेना है। तो ये देखिए, ये मैंने क्या किया, ये मैंने कड़ी पत्ते ऐड किए हैं। कड़ी पत्ते आपके आसपास आपको ईजिली मिल जाएंगे, और ना हो तो आप ड्राई लीव्स जो हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको ईजिली वो मिल जाते हैं, अगर मेरे को मिलता है तो मैं टैग कर दूंगी, ठीक। तो ये आपको लेने हैं कड़ी पत्ते, मैंने यहाँ पे फ्रेश लिए हैं, जो कि बहुत ही मिनरल्स का स्रोत है, जो हमारी स्कैल्प में तभी, मतलब हमारे बाल झड़ते हैं या ग्रो नहीं करते हैं जब हमारी बॉडी में किसी मिनरल्स की कमी हो जाती है, किसी विटामिन्स की कमी हो जाती है। तो ये जो कड़ी पत्ते हैं, इनमें आयरन भरपूर मात्रा में है, बहुत सारे मिनरल्स हैं, पोटाशियम है, सल्फर है, हर चीज़ है इनके अंदर। तो ये आपको लेने ही लेने हैं, ना हो तो ड्राइड लीव्स ले लें। अच्छा, अब इसके बाद देखो जी, हम एक ऐसा रिच सोर्स विटामिन सी का ऐड करेंगे जो कि आपके बालों की हाइड्रेशन को मेंटेन करेगा। देखो, जब तक आपके स्कैल्प में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, तब तक भी आप जो मर्जी कोशिश करेंगे, लेकिन बाल लंबे नहीं होंगे, बाल काले नहीं होंगे। तो ये जो विटामिन सी है, हेल्प करेगी आपके बालों को काला करने में, स्पेशली जब ये लोहे के बर्तन के साथ आप इसको यूज़ करोगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने तैयार करना है। अब मैं क्या ले रही हूँ, विटामिन सी का जो रिच सोर्स है, देखो आप ले सकते हैं या तो नींबू का लेना, पील है आपको, जैसे अभी आप देख रहे हैं ये मेरे हाथ में संतरे का पील है, तो या तो आप नींबू का पील ले लीजिए या तो संतरे का ले लीजिए, मतलब बाहर का ये छिलका, ये लेना है। तो जो भी अवेलेबल हो, आपके
पास वो आपने लेना है। संतरे का जो छिलका है, नींबू का जो छिलका है, नींबू से भी संतरे से भी लगभग 3 से 4 गुना ज़्यादा इसके अंदर विटामिन सी होती है। तो ये आपको ले लेने हैं छिलके और यहाँ पे ऐड कर लेने हैं। ज़रूरी है नींबू या संतरे में से कोई भी एक चीज़ ज़रूर ले लें। इसके बाद अब देखो क्या लेना है आपको। ये आप देख रहे हैं लहसुन है मेरे हाथ में। अब लहसुन तो आपको लेना ही लेना है, लेकिन इसके ये जो छिलके हैं ये भी आपने लेने हैं, क्योंकि अगेन ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इनके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती है कि आपके बालों को तो झड़ने से रोकते हैं, बालों को लंबा करते हैं, प्लस आपके बालों को काला नेचुरली, जब ये कढ़ाई, ये जो आप लोहे की देख रहे हो, इसके अंदर जब ये चीज़ें पकेंगी तो आपके बालों को ये नेचुरली गहरा काला कलर देंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लहसुन की जो कलियाँ हैं बस थोड़ा सा इसको आपने इस तरह से थोड़ा सा क्रश कर लेना है और फिर इसको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। ज़्यादा नहीं लेना है आपने, यहाँ पे 2 से 3 कलियाँ ही आपको लहसुन की इस तरीके से क्रश करके लेनी है, और बाकी जितने भी छिलके हैं इसके वो आप ले लें। जैसे छिलके ये देखिए मैंने भी यहाँ पे छिलके ले लिए हैं, और 2 से 3 कलियाँ ही लेनी है। और एक चीज़ और बता दूँ कि लहसुन जो है ना, ये देखिए इस तरह से जैसे हमने इसको थोड़ा सा क्रश किया, तो कच्चा कभी भी अपनी स्किन पे ना लगाएं। इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि कच्चा लहसुन बहुत बार लोग स्किन पे लगा देते हैं, फेस के भी, मुझे बहुत पिगमेंटेशन है तो इस पे लगा दूँ, नहीं, ये आपकी स्किन को बर्न कर देता है। चाहे से फिर आपके मतलब स्कैल्प है, बाल, खोपड़ा है, तो वहाँ पे भी नहीं लगाना है कच्चा इसको, और कहीं पर भी स्किन पे भी इसको कच्चा नहीं लगाया जाता है। इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखें। तो इसको हमने, क्योंकि हम सारी चीज़ों को ही बॉईल करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये ऐड की। और जो ये लहसुन है ना, सल्फ़र इसमें भरपूर मात्रा में है, आपकी बालों को लंबा करने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसके बाद आपको लेना है अदरक, लेकिन इतना बड़ा नहीं लेना है। कितना लेना है आपने बस इतना लेना है, 1 इंच के जितना। अब इसको आपने पहले अच्छे से धो लेना है, और फिर दोबारा हम इसको भी इसी तरह से ऐसे ही थोड़ा सा मतलब इस तरह से क्रश कर देंगे, और इतना आपने छिलके के साथ ही इसको लेना है। आपने इसको छिलका उतारना नहीं है, क्योंकि छिलके जो होते हैं ना, खासकर ये लहसुन हो गया, प्याज हो गया, अदरक हो गया, ये बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों से भरे हुए होते हैं। मतलब अगर जो आपके जिंजर है ना, इसमें जिंजरोल होता है ना कंपाउंड, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आप इसको खाने में इस्तेमाल करते हैं तो कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है इसके अंदर, जो ये जिंजरोल होता है। तो ये जो छिलका होता है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो इसलिए हमें कभी भी, जैसे खाने में भी अगर इस्तेमाल करते हो ना, जैसे चाय वाय बनाते हो या खाने में, तो छिलका नहीं उतारना चाहिए। आप अच्छी तरह से धो लीजिए, साफ़ कर लीजिए कपड़े से, और फिर इसको छिलके के साथ ही इस्तेमाल करो, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। चलिए, अभी हमने इसको ऐड कर लिया। अब देखो जी, हमने क्या ऐड करना है। ये मेरे पास हींग है, तो हींग लेना है आपको। अब कितना लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, ये देसी वाला है, तो ये इसलिए आपको इस तरह के कलर में दिखेगा। कोई भी जो भी आपके पास अवेलेबल है, तो बस इतना सा लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। ये देखिए इतना सा लेना है आपने। ये हींग ऐड कर दिया, और इसके बाद अब देखो, ये जो सारी चीज़ें मैं ले रही हूँ, इन सब की अपनी प्रॉपर्टीज़ है। हींग क्या करेगा, आपकी स्कैल्प में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करेगा, और गहरा काला कलर देने में बहुत मददगार है। सारी चीज़ें मैंने बस इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ली हैं कि आपके बालों का कलर जो है, मतलब लाइफ टाइम के लिए एकदम ऐसा पक्का हो जाए। जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, टीनेज में होने लग जाते हैं बहुत सारे बच्चों के बाल, तो उस सब के लिए बहुत बेनिफिशियल ये रेमेडी होने वाली है। तो जो ये अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, मेथी दाना है, वो मोटे वाला जो हम मसाले की तरह अपने मसाले में इस्तेमाल करते हैं, तो ये लेना है आपने। मेथी दाना आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है, तो ये तो आपको पक्का ही लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी मैंने ले लिया। बाकी ऐसा कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट जो सूट नहीं करता है, उसे आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ 1 चम्मच मैंने ले लिया मेथी दाना। एंड इसके साथ ही अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे, वो क्या है जी, ये देखिए, ये है चाय पत्ती। चाय पत्ती आपको पता ही होगा कि हमारे बालों को काला कलर देती है। अगर कभी आपको मेहंदी वगैरह का पेस्ट बनाना हो, मैं तो नहीं लगाती क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मैं ये नेचुरल चीज़ें लगाती हूँ, इससे मेरे बाल नेचुरली इतने काले हैं कि कभी मेहंदी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो लोग लगाते हैं उनके लिए बता रही हूँ, तो ये बहुत अच्छी कंडीशनिंग का काम करती है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं भरपूर मात्रा में। बालों को ये सिल्की शाइनी बनाता है, और बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने में हेल्प करता है। और एक
काला कलर, मतलब कलर आपने कभी चाय पत्ती बॉईल करते हो तो आपने देखा ही है कि कलर छोड़ता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये कलर भी देगा और बाकी बालों के लिए तो फ़ायदेमंद है ही। तो ये हमने लिया है। अब इसके बाद आप देखिए, आपको ये तो इंग्रेडिएंट ज़रूर लेना है, ये है आंवला। आंवला ये मैंने खुद से सुखाया हुआ है, बाकी आपको मार्केट में ईजिली मिल जाता है। तो ड्राई फॉर्म में लें, आपको जो पाउडर आता है ना वो नहीं लें। इसको आप खुद से अगर पाउडर बनाना चाहें तो घर पे खुद से बनाओ, लेकिन जो मार्केट में आता है ना पाउडर, उसको लेते हो तो वो मिलावटी होता है, नहीं उसके अच्छे रिजल्ट आते। तो ये वाला लेना है आपने, आपको मिल जाएगा इजीली आपके पंसारी की शॉप पे या फिर जो आयुर्वेदिक वाली शॉप्स होती हैं वहाँ पे। तो ये आप ज़रूर ऐड कर दें, इससे मतलब पूरा ही गेम चेंज हो जाता है। बालों के लिए वरदान है ये, तो आपको ये ज़रूर ऐड करना है। हर समस्या के लिए बेस्ट है बालों की, जो भी आपको समस्याएं हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने ले ली। अब क्या करना है आपने कि आपको लेना है अब 1 गिलास पानी का, और 1 गिलास पानी के अंदर इन सारी चीज़ों को आपने रख देना है और बॉईल करना है। जब ये 1 गिलास आधा न रह जाए तब तक आपने इन चीज़ों को बॉईल करना है। और करना कैसे है, बिल्कुल लो फ्लेम पे, इस चीज़ का ध्यान रखें, लो फ्लेम पे, फ्लेम को ज़्यादा नहीं करना। जैसे जैसे चीज़ें बॉईल होती जाएंगी तो आप देखोगे कि जो रेमेडी का कलर है वो गहरा काला होता चला जाएगा। तो ये होता है जो आप आयरन के इस बर्तन में इसको पकाओगे, इसलिए मैंने बोला था कि आयरन का बर्तन आपको लेना है। और बिल्कुल लो फ्लेम पे आप इसको पकाते रहिए, बीच बीच में इस तरीके से चलाते रहिए। और जैसे ही फिर ये रिड्यूस हो जाएगा तो गैस को कर देंगे बंद, और रेमेडी को आप छान लेंगे। छानने के बाद वापस से ये सब चीज़ें हटा करके आप इसी बर्तन में उस रेमेडी को आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए आप ओवरनाइट भी रख सकते हो। जितनी ज़्यादा देर इस आयरन के बर्तन में आप रेमेडी को रखोगे उसमें उतना ही ज़्यादा गहरा कलर आ जाएगा। बाकी फिर कैसे आपको बालों में लगाना है, तो रेमेडी तैयार है और लगाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल। कोई भी कॉटन पैड ले लीजिए और आपको इसको इस तरीके से लेकर के अच्छे से अपने बालों की जड़ों में पहले तो अच्छे से इस तरह से लगाना है, और फिर आप अपने बालों की लेंथ में भी जो बाल हमारे सफ़ेद हो चुके हैं इस तरीके से आप लगा सकते हैं। अच्छे से मसाज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे लगे कि भी हाँ ये नीचे को निकल रही है तो आप इसमें क्या कर सकते हो कि एलोवेरा ऐड कर सकते हो 2-3 चम्मच, तो इससे ये थिक जैसी हो जाएगी। या फिर आप इसमें जो अलसी के बीज होते हैं तो वो 1 चम्मच अगर ऐड कर देते हो तो ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी, क्योंकि जो अलसी के बीज होते हैं वो एक जेली की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं जब हम उनको बॉईल करते हैं। तो आप इस तरीके से मतलब ये आपको लगाना ईजी हो जाएगी। और दूसरी बात की, हाँ, अगर आप अपने बालों में ऑयलिंग नहीं करते हो, बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हो, तो आप इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हो, लेकिन कोकोनट ऑयल ही ऐड करना, या फिर ऑलिव ऑयल, जो कि आपके बालों के लिए बहुत अच्छा भी होता है और आपके बालों को काला करने के लिए भी हेल्पफुल होता है और बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाता है। बाकी अगर आपको ऑयल लगाना पसंद नहीं है तो आप सिंपली इसी तरह से एक सीरम की तरह, एक टोनर की तरह इसको लगाएं। और जब भी आपको अपने बाल धोने हैं, मैं तो यही करती हूँ कि जब भी मैं अपने बाल धोती हूँ तो बाल धोने के आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले या 3-4 घंटे, इसका कोई आपको ऐसा नहीं है कि कुछ हो जाएगा, क्योंकि सारी नेचुरल चीज़ें हैं, आपके आसपास की चीज़ें हैं, तो आप इसको रख सकते हो। ओवरनाइट भी इसे रखा जा सकता है। तो मैं बस यही करती हूँ, जब भी मुझे बाल धोने होते हैं तो अपने घर के कामकाज निपटाती रहती हूँ और इसको लगा लेती हूँ। तो कई बार 2-3-4-5 घंटे हो जाते हैं। बाकी अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो मिनिमम आप आधा घंटा या 1 घंटा इसको बालों में ज़रूर रखें। फिर जो भी आपकी रूटीन रहती है वो आप शैम्पू की वो कर सकते हो। अच्छे रिजल्ट के लिए जिस दिन आपने इसको लगाया तो उस दिन आपने शैम्पू नहीं करना है। नेक्स्ट डे या 1 दिन छोड़ करके आप शैम्पू करोगे तो आपके बालों का जो कलर है बहुत ही अच्छा होता है और बहुत जल्दी मतलब आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि बाकी बाल हमारे नेचुरली काले हो रहे हैं। ये ऐसा होता है ना कि जब हमें रिजल्ट नहीं दिखते तो हम घबरा जाते हैं कि नहीं, पता नहीं इस तरह के रिजल्ट आएंगे कि या नहीं आएंगे। तो अच्छे रिजल्ट के लिए आप शुरू में इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। बाकी फिर नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे आप शैम्पू कर सकते हैं। मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से जब भी मतलब मुझे अपने बाल धोने होते हैं तो मैं रेमेडी ज़रूर अप्लाई करती हूँ अपने बालों में। तो इसी तरह की रेमेडीज़ मैंने और भी आपके साथ शेयर करी है, जिसको अगर ये सूट ना करे आप कोई और जो भी मैंने बताई हैं वो ट्राई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बता दूं आपको, इस तरीके के आयरन के बर्तन में जब भी आप जैसे आंवला हो गया, कड़ी पत्ता हो गया, ये चीज़ें बॉईल करके लगाते हो तो नेचुरली ये आपके बालों को कलर करने का काम करता है और आपको कभी भी मेहंदी डाई की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप इसको रेगुलर लगाओगे। हाँ, एक बार में सोचोगे कि जिनके बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद हो गए और पहली बार में होगा तो ऐसा नहीं होता है, आपको इसको रेगुलर यूज़ करना पड़ता है।